ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। देख लिए जो सपने अब तक, देख लिए जो सपने अब तक, अब उन सपनों की बारी है, अब उन सपनों की बारी है। इसी के साथ आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रेमघन की छाया स्मृति। ये जो है, ये जो निबंध है संस्मरणात्मक निबंध है। इस निबंध में हम 8 टॉपिक पढ़ेंगे। कितने टॉपिक? 8। 8 टॉपिक में से हम पिछली कक्षाओं में कितने टॉपिक पढ़ चुके हैं? 3 टॉपिक। और आज हम चौथे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। समझिएगा ढंग से। 3 टॉपिक में हमने पहला टॉपिक पढ़ा था लेखक के पिताजी की विशेषताएं। दूसरा टॉपिक पढ़ा था लेखक के पिता का तबादला। तीसरा टॉपिक पढ़ा था लेखक के मन की भावना। और आज पढ़ेंगे, आज हम चौथा टॉपिक पढ़ेंगे। और हमारा चौथा टॉपिक कौन सा है? उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक। ध्यान से समझिएगा आप लोग। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक। ये हमारा टॉपिक है, चौथा टॉपिक है। हम इस पार्ट को 8 टॉपिक में बांट रहे हैं। ये चौथा टॉपिक है, देखिएगा इसको। अब करते हैं शुरुआत। टॉपिक हमारा है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक। तो करें शुरू। शुक्ल जी के मन में, शुक्ल जी के मन में शुक्ल जी के मन में प्रेमघन जी के दर्शन करने की इच्छा। शुक्ल जी के मन में, सॉरी यहां गलत लिख दिया अपन ने। शुक्ल जी के मन में प्रेमघन जी के दर्शन करने की इच्छा जागृत रहती थी। उसके बाद वे अपने साथियों, सेकंड लाइन लेंगे, उसके बाद कौन? प्रेमघन। तो उसके बाद वे अपने साथियों उसके बाद वे अपने साथियों
अपने साथियों और मित्रों की मंडली के साथ डेढ़ मील का सफर तय करके, कितने मील का? 1.5 मील का। अगर आपने वास्तव में इसे अच्छे से ईमानदारी से पढ़ा तो आपको पाठ तुरंत याद हो जाएगा। और मैंने कह रहा हूं ना, मैं आपसे केवल 8 पॉइंट पढ़ने हैं आप। तो उसके बाद वे अपने साथियों और मित्रों की मंडली के साथ 1.5 मील का सफर तय करके चौधरी साहब के, और चौधरी साहब का पूरा नाम क्या है? उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, ठीक है। तय करके चौधरी साहब के मकान के सामने अब ध्यान से समझिएगा, पहले यहां तक समझते हैं। उसके बाद वे कौन? और वे कौन? लेखक अपने साथियों और मित्रों की मंडली के साथ 1.5 मील का सफर तय करके, कितने मील का? 1.5 मील का, चौधरी साहब के मकान के सामने जा पहुंचे। कौन कौन? लेखक और उनके मित्र। कितने मील का सफर तय करके? 1.5 मील का सफर तय करके उनके मकान के सामने जा पहुंचे। किनके मकान के? प्रेम घन के। किनके मकान के? शाबाश, बहुत अच्छा। अब अगला लेंगे। अब इससे अगला लेंगे। उनके मकान के मकान के ऊपर का बरामदा उनके मकान के ऊपर का बरामदा सघन लताओं उनके मकान के ऊपर का बरामदा सघन लताओं के जाल से क्या? ढका हुआ था। उनके मकान के ऊपर का बरामदा सघन लताओं के जाल से ढका हुआ था। फिर आगे चलेंगे। उनके मकान के बरामदे के बीच में उनके मकान के बरामदे के बीच में बरामदे के बीच में
उनके मकान के बरामदे के बीच में, कैसी जगह थी, सॉरी सॉरी सॉरी, उनके मकान के बरामदे के, सॉरी सॉरी, बरामदे के बीच में खंबे थे, खंबे व कैसी जगह पड़ी थी, खाली जगह, खंबे व खाली जगह थी, खाली जगह थी, उनके मकान के बरामदे के बीच में खंबे व खाली जगह थी। अगला लेंगे, इसमें मैं एक लाइन चाहूं तो अपन चाहें तो एक लाइन ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, पर चलो नीचे कर देंगे फिर आगे बढ़ते हैं। उनके मकान के बरामदे के बीच में खंबे व खाली जगह थी, काफी समय तक इंतजार करने के बाद इंतजार करने के बाद इंतजार करने के बाद लेखक व लेखक के साथियों को चौधरी साहब की एक झलक दिखाई दी, चौधरी साहब की एक झलक दिखाई दी, एक झलक दिखाई दी। अरे भैया यहां तक नजर तो आ रहा है ना, कहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, यहां, तो फिर तो उसी लाइन को जोड़ देते हैं क्योंकि खतरा ही लग रहा है फिर, है ना, जगह के अभाव के कारण इसी में जोड़ देते हैं। उनकी झलक कुछ इस प्रकार थी, ठीक है, चौधरी साहब की एक झलक दिखाई दी, उनकी झलक कुछ इस प्रकार थी, उनकी झलक कुछ इस प्रकार थी, इस प्रकार थी। उनके बाल, अब उनके किनके बाल भैया, चौधरी साहब के, तो उनके बाल बिखरे हुए थे, बिखरे हुए थे, उनके बाल बिखरे हुए थे, यही उन कुछ समय बाद, हाँ शाबाश, तथा एक हाथ कंबे पर रखा हुआ था, तथा उनका एक हाथ, तथा उनका एक हाथ कंबे पर रखा हुआ था, खंबे पर रखा हुआ था, कुछ देर बाद ये छवि आंखों से ओझल होने लगी। भैया ये यहां तक नहीं आया दिखेगा तो क्या करें, हम यही समाप्त कर देते हैं, इससे नीचे नहीं दिख रहा है,
नहीं दिख रहा है तो यही समाप्त कर देते। देखिए एक लाइन और है। कुछ समय बाद उनकी छवि आंखों से ओझल होने लगी। यही उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की पहली झलक थी। अगर बोर्ड के प्रश्न पत्र में इससे रिलेटेड प्रश्न आता है कि उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी की पहली झलक लेखक ने कहां देखी, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। और यह समझ लीजिए, अगर आपको बिंदुओं में पूरा पाठ याद है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी की पहली झलक, शुक्ल जी के मन में प्रेमगंज जी के दर्शन। कुछ गलतियां तो आप भी करवा देते हो क्योंकि आप है ना ध्यान नहीं देते। यहां आएगा प्रेमगंज जी के दर्शन करने की इच्छा जागृत रहती थी। उसके बाद वे अपने साथियों और मित्रों की मंडली के साथ 1.5 मील का सफर तय करके चौधरी साहब के मकान के सामने जा पहुंचे। उनके मकान के ऊपर का बरामदा सघन लताओं के जाल से ढका हुआ था। उनके मकान के बरामदे के बीच में खंबे व खाली जगह थी। काफी समय तक इंतजार करने के बाद लेखक व लेखक के साथियों को चौधरी साहब की एक झलक दिखाई दी। उनकी झलक कुछ इस प्रकार थी। उनके बाल बिखरे हुए थे तथा उनका एक हाथ, सॉरी यहां भी आएगा उनका एक हाथ, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तथा उनका एक हाथ खंबे पर रखा हुआ था यही चौधरी साहब की पहली झलक थी और यह छवि धीरे धीरे आंखों से ओझल होने लगी। अब हम कक्षा को यही विराम देते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।